आज हम आपको एक आशिक और मासूका के बीच प्रेम कहानी से वाकिफ़ कराते हैं। पति पत्नी और वो की एंट्री की लव मिस्ट्री बताते हैं। मोबाइल के दौर में प्यार इकरार तकरार के साथ रिश्ते में दरार आ रही है। मोहब्बत चाहत नफ़रत में बदल गई। अब दो दिलों के बीच मोहब्बत की जंग शुरू हो गई है। कौन किसका हो जाए और किसे दिल दे दे कोई नहीं जानता। आपने ये नज़्म सुना होगा, ये इश्क नहीं आसान, इतना समझ लीजिए ये आग का दरिया है और डूब के जाना है। बने रहिए हमारे साथ, हम आपको सुनाते हैं प्यार की ट्रायंगल लव स्टोरी। ये गुलाबबाग सिकंदरपुर निवासी अतहर चांद और मुस्कान प्रवीण के बीच की प्रेम कहानी है। 13 मई 2023 को दोनों की शादी हुई थी। प्यार के इस खेल में प्रेमी ने अपनी पत्नी पर प्रभात कॉलोनी निवासी अमन कामती के साथ लव अफेयर की बात कहकर बखेरा खड़ा कर दिया। इस मामले का खुलासा तब हुआ जब अतहर चांद जीएमसीएच में इलाज कराने पहुंचा। बताया जा रहा है कि किसी ने युवक पर फायरिंग किया। इस दौरान अतहर ने अमन पर गोली चलाने का आरोप लगा दिया, जबकि अमन का कहना है कि ये बेबुनियाद आरोप है, अगर कोई प्रमाण है तो उसे सामने लाएं। वहीं अतहर ने अपनी पत्नी मुस्कान पर अमन के साथ लव एंगल जोड़कर पूरे घटनाक्रम को दूसरी तरफ मोड़ दिया। इससे संबंधित फोटोग्राफ वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल कर रहा है। वहीं मुस्कान प्रवीण ने कहा कि अमन सिर्फ मेरे बचपन का दोस्त है, दोस्त की हैसियत से बातचीत होती है, इसके अलावा उससे मेरा कोई नाता नहीं है। पति पर आरोप लगाते हुए कहा कि वह दूसरी शादी करना चाहता है, मुझे रास्ते से हटाने के लिए इस तरह का ड्रामेबाजी कर रहा है। इसके संबंध में मुस्कान एसपी को आवेदन देकर न्याय की गुहार लगा रही है। वो बार बार बोल रहा है कि वो लड़का के साथ गलत संबंध में पकड़े हैं मुझको, लेकिन वो प्रूफ भी नहीं दे रहा। वो बार बार बोल रहा है कि ये लोग का फोटो है मेरे पास, वो फोटो भी नहीं दिखा रहा। और वो गलत सलत अफवाह इतना ज्यादा फैला दिया है। उस दिन वो कोर्ट में हम लोग को जज साहब बुलाए थे और हम दोनों को बैठा के बात किया गया था। मेरा कहना था कि हम रहेंगे, वो भी कहा कि रखेंगे। उसके बाद जज साहब मुझे ये लड़का पागल के जैसा करने लगा। उस दिन रात में दारू पी के हमको धमकी भी दिया है और मेरा घर आना चाहा है। उसका दोस्त लोग भी बोला भाभी बुला लीजिए, जो कि हम उसको नहीं बोला है। उसके बाद वो फिर परसों 21 तारीख को वो दिन में हमको बोलता है कि हमको मूवी देखने चलना है, चलो मेरे घर पे आके। वो दिन को मेरे घर भी आया है, मूवी देखने के बारे रिक्वेस्ट किया है हमको। तो फिर हम शाम में उससे पूछे क्या हुआ, मूवी नहीं जाना है? वो बोला टिकट नहीं मिला। फिर हम बोले ठीक है 9 से 12 कर लो, नहीं मिला उसको 9 से 12 भी। वो बोला कल सुबह में ले लेंगे और कल हम लोग 6 से 9 जाएंगे। हम बोले ठीक है। और वो उस बारे में बोल रहा है कि मेरी पत्नी हमको बुलाई थी मर्डर करने के लिए, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है और इस बारे में हमको कोई जानकारी नहीं है। अस्पताल में बता रही है कि बात वो पहुंची थी किसी को लेके, ठीक है, और उनका कहना है कि मेरी वाइफ से बातचीत हो रही थी, वाइफ ही लोकेट कर रही थी उसको। बात हो ही रहा था उससे मेरा, और वो दिन को भी मेरे घर आया है। अच्छा। उसके बाद वो 19 तारीख को हमको लेके घुमा भी है। 19 को लेके नहीं घुमा, 18 को लेके वो हमको घुमा भी है साथ में। और 19 तारीख को वो पागल के जैसा करने लगा कोर्ट से जाने के बाद। और वो हमको मारने पीटने का धमकी भी दिया है। और वो अफवाह इसलिए फैला रहा है कि लड़की हमको नहीं छोड़ेगी और वो लड़का दूसरा शादी करना चाहता है। उसकी माँ बार बार बोलती है कि हम अपना बेटा का दूसरा शादी करवाएंगे, इसलिए वो लड़का हमको मजबूर कर रहा है लड़की सुसाइड कर ले और हम दूसरा शादी करें। तो वो लड़का कौन है, उसको आप जानते हैं जिसपे वो आरोप लगा रहा है? वो मेरा दोस्त था, वो स्कूल टाइम से ही मेरा दोस्त था, वो साथ में पढ़े थे हम उसका। तो वो लगा रहा कोरियर पहुंचाने के लिए मेरे घर आया था। तो वो एक दिन आया तो पार्सल देके चला गया, दूसरा दिन फिर आया तो देखा मेरा हस्बैंड हमको मार पीट रहा है। तो दोस्त के नाते वो मेरे से पूछा, उसको हम सब बात बताएं ऐसा ऐसा हुआ। तो ये लड़का उस पर आरोप लगा के उसको मारा पीटा भी है। आपको पति तो ये भी आरोप लगा रहे कि चैट वगैरह भी हम देखे, मेरे पास सबूत है, स्क्रीनशॉट वगैरह। चैट वगैरह है, एक दोस्त के जैसा हम लोग बात किए, लेकिन वो जो बोल रहा है कि रंगे हाथ पकड़े हैं ये लोग के साथ वाला फोटो है मेरे पास, तो वो चीज वो प्रूफ क्यों नहीं कर रहा? तो आपको प्रेमी, वो जो बोलता है प्रेमी नहीं दोस्त है? नहीं, प्रेमी नहीं है, वो मेरा दोस्त है। और वो लड़का मेरा जो हस्बैंड अतहर चांद, उसका लड़की सबसे कांटेक्ट है और कई बार हम उसको पकड़े भी है। अच्छा, आप दोनों की शादी लव मैरिज हुई थी? अरेंज मैरिज? 8 साल का लव मैरिज था और हम अपने घर वाले के खिलाफ जाके शादी किए थे। अरेंज किए थे। तो ये जो घटना हाल के दिनों में घटी है उसकी क्या और ये लड़का शादी के 1 साल के बाद मेरा 15 लाख रुपया अकाउंट में था, सारा पैसा ये मेरा खा लिया। उसके बाद पैसा का डिमांड करने लगा, फिर वो हमको मारा पीटा, आईसीयू भी गए हम। वो हमको पूरा मार के घायल कर दिया, हम आईसीयू गए, मेरे पास सारा प्रूफ है।
अच्छा, हाल के दिनों में जो घटना घटी है, उस क्या सच्चाई है इसका, जो आरोप वो लगा रहा है? इसके बारे में हमको कोई जानकारी नहीं है। और अमन मेरा दोस्त था पहले, और इसके बारे में हमको कोई जानकारी नहीं है। उनका कहना है कि आप ही अमन को लाइन अप करके उनको मरवाने के लिए ऐसे कुछ। अगर उसको है ऐसा तो वो प्रूफ क्यों नहीं कर रहा? वो प्रूफ करे ना। और अगर उस पे गोली चलाने का कोई कोशिश किया है तो वो फुटेज निकलवाए। मतलब वो आरोप। और अगर वो बोल रहा है कि अमन के साथ मेरा फोटो है, संबंध में थे हम, तो वो फोटो वहाँ पे लगा देना। तो गलत आरोप लगा, गलत है वो आप क्या एक्शन लेंगे? आगे का क्या है आपका डिसीजन? आगे का क्या है? वो गलत कर रहा है मेरे साथ, वो सुसाइड करने के लिए ये सब कर रहा है। और वो सरफराज आलम जो है वो भी स्टेटस लगा रहा है मेरे बारे में अनाप शनाप। अब क्या स्टेप उठाएंगे आप कुछ हो जाने के बाद? आप भी केस करेंगे कोर्ट में? मेरा केस हुआ हुआ है पहले से ही। हुआ हुआ है। आगे का क्या स्टेप है? दोनों अलग रहना चाहती हैं? नहीं, अब हम लोग अलग ही रहना चाहते हैं। हम साथ रहना चाहते थे। हम जज को भी बोले हम साथ रहना चाहते थे, लेकिन जज साहब कोई फैसला नहीं किए। वो मेरा मारने पीटने का फोटो देखने के बाद कोई फैसला नहीं किए वो। तो ये लड़का उस दिन से पागल के जैसा करने लगा। लेकिन जब वो मीडिया पे इतना अफवाह फैला दिया है मेरा, तो हम उसके साथ नहीं रहना चाहते हैं। क्या नाम हुआ आपका? मुस्कान परवीन। और ये सब के पीछे उसकी माँ का हाथ है। उसकी माँ का? उसकी माँ हमेशा मेरे से डिमांड करती है कि हमको पैसा दो, हमको पैसा दो। और जब हम उसके घर रहने जाते हैं तो वो लोग रखती नहीं है। उसकी 2 माँ है। उसके पापा 2 शादी किए थे और ये लोग के पास 2 रूम है। उसकी बहन हमेशा वहाँ पे आके रहती है अपना 2 बच्चा को लेके, जो कि मेरा रूम बुक हो जाता है। ये लोग दोनों, मतलब उसकी जो माँ है, दोनों ये लोग अपने में एडजस्ट करके रहती है और मेरा रहने का वहाँ पे जगह नहीं है। क्या नाम है आपके हस्बैंड का? क्या नाम था? अथर चांद। अगर कहाँ के रहने वाले हो? गुलाब बाग, हाटपुल चौक। आप पे जो आरोप लगाया जा रहा है, क्या कुछ सच्चाई? और अस्पताल आप क्या करने गए थे? हॉस्पिटल हम एक ही चीज करने गए थे। हम लोग का देखिए डेली का है क्या कि हम लोग अपना ऑफिस बंद करते हैं। मीशो ऑफिस है मेरा, ठीक है। ऑफिस बंद होने के बाद, क्लोज होने के बाद, हम लोग डेली सदर हॉस्पिटल के गेट के पास में चाय का दुकान है, वहाँ हम लोग डेली बैठते हैं। तो उसी टाइम में, उसी क्रम में हम लोग पहले दुकान पे गए। अगर सीसीटीवी फुटेज में अगर निकला जाए तो हम लोग पहले दुकान गए। दुकान में जैसे ही गए तो हमको कॉल आता है इकबाल का कि भाई मेरा रिलेटिव है, कि मतलब कि मेरा दोस्त है एक अल्ताफ नाम का, उसका पिताजी एडमिट थे सदर में। वहां से उनका ट्रांसफर हुआ दिल्ली हट के शिव मंदिर वाले रोड में। तो वहाँ अंदर गए। अंदर जाने के बाद क्या हुआ कि हम जब रिटर्न हो रहे हैं वहां से घूम के, जब रिटर्न हो रहे हैं तो देखिए वहाँ इमरजेंसी के सामने भेपर के पास उसका गाड़ी लगा हुआ है। गाड़ी का नंबर हम पीछे पलटा के देखे कि वही लड़का है क्या, समझे। गाड़ी देखे कि नंबर जैसे देखे ना तो हम सोचे कि वही लड़का है क्या। जैसे ही गाड़ी का नंबर देखे उसके बाद हम ऐसे करके देखते हैं तो यहाँ से लेके लगभग 100-150 फीट वो पीछे था, मेरे दूर था, ठीक है ना, वहाँ खड़ा था। अब वहां से वो हमको देखा, जैसे हम दोनों का आई कांटेक्ट हुआ वैसे ही वो दौड़ने लगा मेरे पीछे में, ठीक है। अब देखिए जब दौड़ने लगा तो उसके साथ में 15-20 आदमी और दौड़ने लगा। वो किसी और रीजन से आया होगा, हो सकता है। उसके साथ में पूरा उसका गांव वाला सारा था, ठीक है। वहां से जब आने के बाद जब देख रहा हूँ, जब लड़का जब आया अपना गाड़ी के पास में, तलवार निकाला अपना गाड़ी से। ये सारा कुछ फुटेज में निकल जाएगा अगर निकाला जाए तो। अपना गाड़ी से तलवार निकाला, मेरे पीछे दौड़ा। जब मेरे पीछे दौड़ा तो हम वहाँ पे 20-25 आदमी के बीच में मार खाने के लिए नहीं रुकेंगे। हम लोग 5 लड़के से थे, लेकिन हम लोग का जितना भी ऑफिस का लड़का सब वर्कर ही है। कोई ऐसा नहीं है कि कोई बाहर का आदमी है, सारा का सारा वर्कर है। और सारा का सारा नंबर हम थाना में दे चुके हैं और सारा लड़का का भी नाम बता चुके हैं कि थाना में हम लोग इतना आदमी गए थे, 5 आदमी से गए थे, जो कि हम लोग सब आदमी ऑफिस में काम करते हैं। और ऑफिस क्लोज होने के बाद हम लोग वहाँ जाते हैं। रीजन कुछ और था और फंसा दिया हमको किसी और मैटर में कि हम वहाँ पे गोली बारूद करने के लिए गए थे। अगर हम गोली बारूद करने के लिए गए हैं तो हमको इस चीज का जांच चाहिए। जो बात है, लगा रहा है उसकी पत्नी के साथ, नहीं ऐसा कोई भी संबंध नहीं है, कोई भी संबंध नहीं। मेरा एक दोस्ती का नाता है, जो कि हम लोग एक बचपन से हम लोग एक दूसरे को जान रहे हैं, ठीक है। एक रैंडमली एक दोस्त यार में जैसे बातचीत होता है वैसा बातचीत था। वो सारा रिपोर्ट वगैरह जो दिखा रहा है, इतना का इतना था कि दिखा रहा है। तो एक दोस्ती यारी में जो भी बात हो रहा है तो इसका मतलब क्या कि तुम एग्जिट प्लान अपना देख रहे हो ना। चोर हमेशा अपना एग्जिट प्लान पहले से तैयार रखता है। जो चोर नहीं होता उसको जो होगा देखा जाएगा, बस यही सोचता है, समझे। ऐसा कुछ भी नहीं है, दिमाग का भ्रम है। सबको भ्रम में फंसा के रखा हुआ है कि ऐसा ऐसा सीन है, लेकिन ऐसा कोई भी बात नहीं। सबको धूर्त बनाया जा रहा है। इस चीज का हमको जांच चाहिए कि लड़की के साथ में मेरा अवैध संबंध है तो क्या संबंध है। जिस तरीका से वहां पे न्यूज में कमेंट में आ रहा है कि आप दोनों एक साथ में पकड़े गए, तो उस चीज का प्रूफ चाहिए हमको भी। जो भी न्यूज वाला डाल रहा है तो उन न्यूज से हमको सबूत चाहिए। ये दूसरा आदमी क्या बेवकूफ है क्या, चूतिया बैठा हुआ है। हम लोग यहाँ बेवकूफ बैठे हुए हैं। हम लोग का भी तो सवाल, हम लोग से भी सवाल किया जाएगा, हम लोग से ही पूछा जाएगा ना। आप लड़का से पूछ लिए लड़का क्या क्या चाहता है, बहुत रो रहा है।
शकल देखिए उस लड़के का शकल जाके देख लीजिए, चोर का शकल चोर की तरह ही लगता है। थाना में भी उसको बेइज्जत कर दिया गया, ऐसा उसका चेहरा है। और दूसरे पे ब्लेम कर रहा है, उसको शर्म नहीं है कि किसी लड़की का नाम बेइज्जत कर रहा है। इस लड़की का इसमें कोई दोष ही नहीं है, जबरदस्ती का लड़की को फंसाया जा रहा है। ये सब चीज़ को समझना चाहिए ना कि भाई बीवी है, कुछ है तो बीवी है, तो बीवी का इज्जत ढकना का काम मेरा है कि उसका है? जो वो जो आरोप लगा रहा है सब गलत है। सब का सब झूठा है। सबूत इकट्ठा कीजिए भैया, सबूत इकट्ठा कीजिए। वो हर एक चीज का सबूत रखा हुआ है, तो हम लोग के पास में भी प्रूफ है ना। अच्छा, उनका कहना है कि अक्सर आपको दोनों को मतलब देखता है, या जो आरोप लगा रहा है कि कुछ भी ऐसा कुछ भी नहीं देखता है, ऐसा कुछ भी नहीं देखता है। वो बस आदमी को बेवकूफ बना रहा है। इस चीज का जांच किया जाए, पड़ताल किया जाए, उसके बाद हम लोग। अच्छा, मेरा एक सवाल है कि अगर आप जब उसको उसके पत्नी साहब मिलते हैं, उसको आपत्ति होता है, तो आखिर क्यों नहीं मिलना कोई छोड़ नहीं दिया? मिली भगत वाला कोई बात ही नहीं है। आज तक जीवन में कभी नहीं हम लोग का फेस कांटेक्ट हुआ है, आई कांटेक्ट हुआ है। क्या बात कर रहे हैं आप? हम लोग जैसे ही हम पार्सल देने के लिए उसके घर गए हैं, बस इतना ही हुआ हमें, फोन पे बात हुआ है, बस यही बात। एक्स्ट्रा और कुछ भी इसमें कुछ भी इंटरफेयर नहीं है। कोई दूसरा आदमी यहाँ पे इंटरफेयर करके हम लोग को बदनाम किया जा रहा है, बस सीधा सीधा बात यही है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अमन कुमार है, पिताजी का नाम संजीव कामती है। घर कहाँ हुआ? घर मेरा भूतनाथ मंदिर हुआ।